हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाइयों, गुरु बहनों, आज मैं आपको शिव गुरु से जुड़े हुए एक कथा सुनाने जा रही हूँ। उसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक मौलवी साहब थे, एक पंडित जी थे। मौलवी साहब और पंडित जी अपना मंदिर में पूजा करवाते थे और मौलवी साहब अपना मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। और दोनों मंदिर और मस्जिद दोनों आमने सामने ही था। तो एक दिन दोनों बैठ के जब फ्री टाइम में बात करते थे तो एक दिन दोनों में बहस छिड़ गया। मौलवी साहब बोले कि मेरा अल्लाह बड़े हैं और पंडित जी बोल रहे थे कि मेरे ईश्वर बड़े हैं। दोनों में बहस छिड़ गया। तो बोले कि ठीक है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, उनको चलिए हम लोग एक दूसरे को आजमा करके देखते हैं। जिसका अल्लाह बड़ा होंगे वो साबित करना पड़ेगा दोनों को, किसका अल्लाह बड़ा है किसका भगवान बड़ा है। तो वो दोनों शर्त लगाएं कि ठीक है, 5 मंजिला मकान था वहीं पर। तो बोले कि अगर 5 मंजिला मकान पर हम चढ़ करके कूद जाएंगे और मेरा अल्लाह अगर हमको बचा लिए तो हम समझ लेंगे कि मेरा अल्लाह बड़े हैं। और आप अगर कूदिएगा 5 मंजिला मकान पर से पंडित जी, तो आप अगर मर जाइएगा तो समझेंगे कि आपका ईश्वर में दम नहीं है, शक्ति नहीं है। तो दोनों में शर्त लगा। तो ठीक है, दोनों में शर्त लग गया। तो मौलवी साहब 5 मंजिला मकान पर खड़े हो गए चढ़ के, और वो अल्लाह अल्लाह करके कूद गए तो वो बच गए। तो पंडित जी सोचे कि ये तो बच गए तो इसका अल्लाह इसको बहुत साथ दिया, अब देखते हैं मेरा भगवान मेरा साथ देते हैं कि नहीं। जब वो 5 मंजिला मकान पर चढ़े तो उनको तो पहले ही डर लग रहा था वो नीचे देखने में। फिर भी वो बोले कि हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करिएगा। और कूदते भी नहीं थे, कूदने के लिए ऐसे होते थे और बोलते थे हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करिएगा, कूदे भी नहीं। फिर जब कूदने के लिए हुए तो बोले हे दुर्गा माँ मेरी रक्षा करिएगा, और कूदे भी नहीं। फिर वो बोले कि हे गणपति जी रक्षा करिएगा, और कूदे भी नहीं। नीचे जब देखते थे उनको डर लग जाता था। फिर कूदने के लिए इस तरह हुए तो फिर बोलते हे बजरंगबली रक्षा करिएगा, फिर भी नहीं कूदे। फिर बोल रहे हैं काली माँ रक्षा करिएगा। और इस तरह ही सब भगवान का नाम लेते हुए लास्ट में एक बार जब कूद गए तो वो मर गए। पंडित जी जब मर गए तो उनका जब आत्मा गया भगवान जी के पास, तो भगवान जी से बोले कि भगवान जी हम आपका इतना मंदिर में पूजा करते थे, इतना आपका दिन भर हम जाप करते थे, पूजा करते थे, लेकिन आप मेरी रक्षा नहीं किए। आपसे तो अच्छा उनका मौलवी साहब का अल्लाह थे जो कि उनको बचा लिए, आप हमको नहीं बचाएं। तो भगवान जी बोले कि वो अल्लाह का नाम लिया, एक ही ईश्वर का नाम लिया तो अल्लाह उनका रक्षा किए। और तुम बोला कि हे भोलेनाथ हमको बचा लेना। जैसे ही हम आने लगे तो तुम फिर दुर्गा माँ को पुकारा, फिर तुम कूदा भी नहीं। फिर दुर्गा माँ को भेजने लगे, तुम गणपति जी को पुकारा। जब गणपति जी को भेजने लगे तो तुम बजरंगबली को पुकारा। जब बजरंगबली को भेजने लगे तुम काली माँ को पुकारा। इस तरह हम भेजते, अभी हम किसको भेजें हम खुद कंफ्यूज थे। तब तक तुम कूद गया तो तुम मर गया। तुम अगर दिल से किसी एक का नाम लेता तो हम एक को किसी को भेजते तो वो तुम्हारी रक्षा ज़रूर करते। इसीलिए गुरु भाइयों गुरु बहनों, आप अपना कोई भी इष्ट देव को अगर मानते हैं तो जितना भी सब भगवान का तो एक ही सोर्स है, एक ही शक्ति से सब कोई का जितना भी रूप हुआ है, जितना भी अवतार हुआ है, सब एक ही ईश्वर का है। तो इसलिए जिनको भी आप मानते हैं, दुर्गा काली बजरंगबली गणपति जी, जो भी इष्ट देव, एक ठो को पूरे दिल से याद कीजिए, मानिए। उन्हीं का जो भी प्रॉब्लम आता है उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए और पूरे दिल से, भाव से, मन से उनको याद कीजिए। वो ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर में ही, शरीर में ही, हम लोग का अंदर में ही आत्मा जो है परमात्मा का रूप है। वो सारा कुछ देखते हैं, सारा कुछ सुनते हैं और हम लोगों की रक्षा भी करते हैं। इसलिए किसी एक इष्ट देव को जो भी हैं उनको पूरा दिल से अपने आप को समर्पित कर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दया करिए भोलेनाथ, दया करिए।